नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 8 अप्रैल है। सबसे पहले हम आज की परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे। सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के कारण आज 8 अप्रैल को उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में तीव्र वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा पूर्वी भारत में आज भी तीव्र वर्षा, ओलावृष्टि, गरज और बिजली की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। उसके अलावा उत्तरी पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दिन का तापमान सामान्य से नीचे या सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन इसके बाद ये धीरे धीरे सामान्य से ऊपर भी जाएगा। अभी हम पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अवलोकनों को देखेंगे तो बहुत भारी वर्षा जो कि 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है वो उड़ीसा के एकादश स्थानों से उसकी सूचना प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में होती है उसकी सूचना हिमाचल प्रदेश, आसाम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से प्राप्त हुई है। उसके अलावा ओलावृष्टि या हेल स्टॉर्म की सूचना उत्तराखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। उसके अलावा मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवाओं की सूचना जहां पे वायु की गति 30 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है उसकी सूचना देश के अधिकांश हिस्सों से प्राप्त हुई है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र के अनेक हिस्से और उसके अलावा गुजरात राज्य और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तर पूर्वी राज्य, उसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल इत्यादि क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम को देखेंगे तो सबसे पहले जो पश्चिमी विक्षोभ है वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तर पाकिस्तान और उससे सटे हुए जम्मू कश्मीर के ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कुछ अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी हमारे क्षेत्र के ऊपर मौजूद है, जिसमें एक उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है और उसके अलावा एक छत्तीसगढ़ उसके आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है और उसके अलावा एक दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान के ऊपर भी बना हुआ है। उसके अलावा एक जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर एक ट्रफ जो जा रहा है वो उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक फैला हुआ है, जो कि बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तरी बांग्लादेश, मेघालय और दक्षिण पूर्व आसाम से होकर गुजर रहा है। उसके अलावा जैसे कि पहले बता चुके हैं कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 11 अप्रैल 2026 से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को भी प्रभावित करने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए दिन के तापमान या अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान का देखेंगे तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद 9 से 4 अप्रैल के दौरान लेकिन इस दिन के तापमान में धीरे धीरे 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। उसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो वहां के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। लेकिन इसके बाद 9 से 14 अप्रैल के दौरान पूरे क्षेत्र में तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। मध्य भारत में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा और 9 से 4 अप्रैल के दौरान इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे वृद्धि होगी। पूर्वी भारत में 9 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद से 10 और 14 अप्रैल के दौरान इसमें 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। गुजरात राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 9 से 14 अप्रैल के दौरान इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। महाराष्ट्र में 11 अप्रैल तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है और 12 से 14 अप्रैल के दौरान इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा। कुल मिला के अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान या सामान्य से नीचे या सामान्य के आसपास रहने की संभावना है, लेकिन इसके बाद इसमें धीरे धीरे वृद्धि होगी और ये सामान्य से ऊपर होने की संभावना व्यक्त की गई है। देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है अगले 7 दिनों के दौरान। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। पहले दिन के लिए पूरे उत्तर पश्चिम गंगेय मैदानी क्षेत्र और पूर्वी भारत और खासकर उत्तर पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग दी गई है। ये राज्य है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय। इन सभी क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ साथ मेघ गर्जन,
तेज या तूफानी हवाएं और वज्रपात होने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ साथ उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य में भी एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग दी गई है। अगर हम येलो वार्निंग की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ऑरेंज येलो वार्निंग दी गई है। इन सभी में मेघ गर्जन, वज्रपात और तूफानी या तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज खासकर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि में आज एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आज ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। उसके साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई, इसलिए वहां पे येलो वार्निंग दी गई है, जो कि पूर्वी राजस्थान में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके लिए भी वहां पे येलो वार्निंग दी गई है। और साथ साथ मेघ गर्जन वज्रपात की गतिविधियां के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य और तमिलनाडु में भी येलो वार्निंग दी गई है। अगर गर्म और आर्द्र मौसम की बात करें तो तमिलनाडु और केरला में आज गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग इसके लिए जारी की गई है। अगर दूसरे दिन की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग केवल आसाम और मेघालय के लिए दी गई है, जहां पे एक आध स्थानों पे भारी वर्षा, उसके साथ साथ ओलावृष्टि, मेघ गर्जन, तेज और तूफानी हवाएं होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा देश के अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा में भी एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियां जारी रहेंगी, उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। मेघ गर्जन वज्रपात की गतिविधियों के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य, सिक्किम और साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी आज येलो वार्निंग दी गई है। अगर दक्षिण हिस्सों की बात करें तो तमिलनाडु, केरला और तटीय कर्नाटका में गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है। जबकि कल की बात करें तो गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी केवल तटीय कर्नाटका और कोंकण एवं गोवा तट के लिए दी गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन की गतिविधियों के लिए येलो वार्निंग जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि के लिए दी गई है। आसाम और मेघालय में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी होने की भी संभावना है। अगर चौथे दिन की बात करें तो गर्म और आर्द्र उष्ण और आर्द्र मौसम की चेतावनी, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की चेतावनी तटीय कर्नाटका, कोंकण एंड गोवा तट से लेके गुजरात के तटीय इलाकों तक के लिए भी दी गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात गतिविधियों के लिए येलो वार्निंग जम्मू कश्मीर और देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी जारी की गई है। पांचवें दिन के लिए गर्म और आर्द्र मौसम जो कि हॉट और ह्यूमिड वेदर की चेतावनी केवल गुजरात, उड़ीसा के लिए दी गई है और येलो वार्निंग मेघ गर्जन और वज्रपात की गतिविधियों के लिए सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में एक आधा स्थान पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अगर छठे और सातवें दिन की बात करें तो इन दोनों दिनों में गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की चेतावनी केवल गुजरात और उड़ीसा के लिए जारी की गई है। अधिक और अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। साथ साथ हमारे मोबाइल पे आप हमारा मौसम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।